अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई से बिलबिलाते अवाम हो जाएं नए बोझ के लिए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। महंगाई से बिलबिलाते अवाम हो जाएं नए बोझ के लिए तैयार, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। महंगाई से बिलबिलाते अवाम के लिए एक और नया बोझ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है और आइंदा माह पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा की सरियात मिल के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया वाक़े से मुताल्लिक? जी, अब तक जो है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सरियाब मिल के करीब जो है एक गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक राहगीर 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक जो तहकीकात की गई है उस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये पुरानी दुश्मनी का कोई शाखसाना लगता है, जिसमें मकतूलीन जो है इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम को जमानत पर रिहा करके अपनी गाड़ी में लेके घर जा रहे थे। जैसे ही सरियाब मिल के करीब पहुंचे हैं तो मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने गाड़ी पर शदीद फायरिंग कर, जिसके नतीजे में गाड़ी में बैठे 5 अफराद में से 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि एक जख्मी हुआ। फायरिंग से राहगीर जो है वो भी जख्मी हुआ है, जिसे कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त अस्पताल ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जख्मियों में से 2 में से एक की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में लेने के साथ साथ जो है अस्पताल में जो मकतूलीन के रिश्तेदार आए हैं उनसे भी मजीद तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अब तक यही बताया गया है कि पुरानी दुश्मनी की बिना पर जो है ये फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जी, कोयटा की सरियाब मिल के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के अमन पर फिर शरपसंदों का वार। सुई के इलाके मट के करीब लिबीज एहलकारों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में अमन फोर्स और लिबीज के 4 एहलकार जाँ बहक हुए, जबकि 8 अफराद जख्मी भी हुए। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान का अमन आज भी लहू लहू। सुई में बारूदी सुरंग का धमाका, अमन फोर्स और लिवीज के 3 एहलकार शहीद, वाक़े में 8 अफराद जख्मी हुए। लिवीज तर्जुमान के मुताबिक धमाका डेरा बुगटी के करीब सुई के नवाही इलाके मट में पेश आया। लिवीज अमन और अमान फोर्स के एहलकार चोरी की वारदात में मुलव्वस अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई करने जा रहे थे। रास्ते में एहलकारों की गाड़ी बारूदी सुरंग की जद में आई। तर्जुमान के मुताबिक शोहदा में साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सेनेटर सरफराज बुगटी के कजन भी शामिल हैं। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। GTV से गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट ना होने के बराबर है। हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है हमारी हिफाजत करना, और वो उनकी जिम्मेदारी है कि मासूम लोगों की हिफाजत करना। उधर तुरबत से इतना बड़ा वाक़या हुआ, 8 लोग शहीद हुए, कोई टस से मत नहीं होता है। अफगान दहशतगर्दों भेड़ियों के आगे हम अपने मासूम सिपाहियों को, क्या हम अपने मासूम लोगों को इनके आगे फेंक दें? ये कत्ल गारत करें और इनको कत्ल गारत के पैसे मिलें और इनकी तस्कीन हो। सेनेटर सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि मुल्क के लिए पहले भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, आइंदा भी देने से गुरेज नहीं करेंगे। अमन दुश्मन इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पेच में पाक फौज के शहीद होने वाले 10 जवानों को वज़ीर आज़म इमरान खान ने खराश अकीदत पेश किया। कहा, हमारे बहादुर सिपाही दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी क़यादत ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की।
बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले 10 फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर सिपाही मुल्क और कौम को दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। 10 शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने केच में दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दी का वाक़या काबिल मजम्मत और इंतहाई तकलीफदेह है। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले में 10 जवानों की शहादत पर बेहद दुख और अफसोस है। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ज्यादा मोहल्लिक है, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को जाया करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद फौजी जवानों के अहले खाना से दिली हमदर्दी करते हुए कहा, दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सिपाहियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहीद सिपाही कौम के हीरो हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने ताज़ियाती पैगामात में शौहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। शागी में 2 अफराद को कत्ल करके सहरा में फेंक दिया गया। पनियाम के इलाके में पुलिस असरार तबाही नामी नौजवान और उसके साथी हमीद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। लिवी ज़राए के मुताबिक मक़तूलीन पिकअप पर ईरानी तेल लाकर अपना गुजारा करते थे। लाशों को दालबदीन के शेख फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मक़तूलीन में से एक का ताल्लुक चाकी और दूसरे का खारान से बताया जाता है। बाजोड़ के इलाके यूसुफाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा शाह खालिद समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक दोनों अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता साल शाह खालिद के वालिद को भी फायरिंग से कत्ल कर दिया गया था और इस हमले में शाह खालिद जख्मी हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुम्बट को पाकिस्तान का मेडिकल कैपिटल करार दे दिया। गुम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिम्स मुल्क का वाहिद अस्पताल है जहां लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज होता है। अब हमने यहां मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया है। मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मुफ्त इलाज शुरू किया। मियाँ साहब की हुकूमत आई तो इसका नाम वज़ीर आज़म स्कीम रखा गया। अब खान साहब ने इसका नाम सेहत कार्ड रख दिया है, लेकिन ये लोग आज तक इस प्रोग्राम को ढंग से नहीं चला सके। गम्बट को मेडिकल सिटी डिक्लेयर किया जाए। गम्बट अब से आज से पाकिस्तान का मेडिकल कैपिटल है। हमारा जो पीरी शहीद का और कायदे अवाम का नज़रिया है वो ये है कि हमने सेहत इलाज अवाम को पहुंचाना है, मुफ्त पहुंचाना है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा वसीला सेहत का था और उस वसीला सेहत के थ्रू हमने इंश्योरेंस दिलवाना था जो गरीब तरीन और पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों को जिनके पास कोई वसाइल नहीं था। मियाँ साहब का हुकूमत आया, उस कार्ड का नाम तब्दील किया गया PM हेल्थ कार्ड, और अब खान साहब का हुकूमत आया गया और वही वसीला सेहत का कार्ड का नाम तब्दील किया गया, सेहत का इंसाफ का नाम दिया गया है। जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वसीला सेहत का कार्ड चला रहे हैं, ये गलत चला रहे हैं। पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक रोज़ा दौरा लाहौर के बाद अब बिलावल भुट्टो सरदारी भी आज रात लाहौर पहुंच रहे हैं। चंद रोज क़याम के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क्या मसरूफियात रहेंगी, इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज रात जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर में चंद रोज क़याम करेंगे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है सरगोदा सियाल शरीफ जाएंगे और वहां पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे।
जबकि परसों जो है बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान जाएंगी और वहां पर मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। इसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वापस लाहौर पहुंचेंगे, कारकुनों से कुछ मीटिंग और मुलाकातें करने के बाद लाहौर में कुछ दिन क्याम करने के बाद वापस कराची रवाना होंगे। जी, बिलावल 30 जनवरी को सियाल शरीफ में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मसरूफ दिन गुजारने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब समेत सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत मुखालिफ मार्च को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की है और अमन अमान की सूरत हाल, अनारकली वाक़े की तहकीकात, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों, पंजाब में सेहत कार्ड की तकसीम के हवाले से दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान के एक रोज़ा यात्रा का अहवाल जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अदनान जैदी से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में एक मसरूफ़ दिन गुजारा और अब से कुछ देर कबल वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उन्होंने वाल्टन में CBD का दौरा किया और उसके बाद फिर शादरा में रावी अर्बन अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा किया और उन्हें ब्रीफ किया गया। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे वज़ीर आला यहाँ तशरीफ़ लाया और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़्यादा फोकस रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मुलाकात में, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि KP इलेक्शन में जिस तरीके से काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो अब इमरान खान ये नहीं चाहते कि वही सूरत हाल पंजाब में हो, क्योंकि उसकी ख़ास वजह ये है कि जब वो अपोजिशन में भी थे तो हमेशा वो पंजाब को बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे और स्पेशली लाहौर। हमेशा वो यही कहते हैं कि सियासत का जो दिल है वो लाहौर है और जिसने भी सियासत में लाहौर में फ़तह हासिल की वो फिर पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। और यही वजह है कि अब जूं दिन करीब आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के और वैसे ही ये तमाम तर मामलात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून राजा बशारत से भी मुलाकात की और इस हवाले से उन्हें ये कहा गया कि अभी तक जो है वो पंजाब असम्बली से बल्दियाती एक्ट का बिल जो है वो पास नहीं हो सका, जिस पे राजा बशारत का यही कहना था कि वो बहुत जल्द बिल पास करवा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान जैदी अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत का रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान सामने आया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर है जो प्लानिंग पर बनने जा रहा है। हाई कोर्ट में केस सही से पेश नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट में रावी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अपील करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, आबादी में इजाफे के साथ हमें नए शहर बसाने की जरूरत है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बसाया जा रहा है। माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लाहौर अगर जिस तरह फैलता गया तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला आना है कि पानी जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरती जा रही है। दूसरी चीज़ वेस्ट डिस्पोजल, जिस तरह फैलता जाएगा हम वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको हम सही तरह उठा नहीं सकते। अभी भी बड़े मसले हैं क्योंकि फैलता गया लाहौर। हमें ज़रूरत है और शहरों की, नए शहरों की, और वो नए शहरों की इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर उतरे। जो बड़े बड़े हमारे कराची है, शहर लाहौर है, असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। वेलकम बैक। हुकूमत को अहम कानून साजी में बड़ी कामयाबी मिल गई। ऐवान बाला से स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास करा लिया गया। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट पड़े। इजलास के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा करते हुए चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन जमातों की जानिब से चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगाया गया। रिपोर्ट करें वकार अली सैयद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत ऐवान बाला का अहम इजलास हुआ। इब्तिदा में हुकूमती अरकान की तादाद कम होने के बायस वजीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आकर वापस चले गए, जिस पर अपोजिशन ने बारहा बिल मूव करने का मुतालबा भी किया। शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास में 30 मिनट का वक्फा कर दिया। साहब को आने दे, मैं मूव कर लेता हूँ। वक्फे के बाद वजीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आए तो अपोजिशन के एहतजाज में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की तहरीक पेश की गई। बिल की तहरीक के हक में 43 और मुखालफत में भी 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने पहली बार अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और बिल के हक में 44 वोट हो गए।
तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, तशरीफ। किसने बात करनी है वो बताएं नसर। बिल पेश होने के बाद बिल की शिकवार मंजूरी हुई। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद की गईं तो अपोजिशन ने गिनती दोबारा करने का भी मुतालबा किया। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव किया और बिल की कापियां फाड़ दी। दोबारा गिनती कराई गई तो अपोजिशन का एक और रुकन कम हुआ, जिसके बाद बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट पड़े। बिल मंजूर होते ही अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू किया तो चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास पीर सपैर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। वकार अली सैयद, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आज अपोजिशन की शिकस्त में एक और इजाफा हुआ। अपोजिशन कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने का ख्वाब देख रही थी। सेनेट में नाम नहाद अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त हुई। आज सेनेट में इस बिल की मंजूरी के बाद जो IMF के पैकेज से मुतल्लिक जो तमाम शराइत थी वो मुकम्मल हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो हमारी जो बातचीत हुई थी उसको उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर दिया है। और सियासी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफा हुआ। अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, उनको ये पता चला है कि ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नहाद अक्सरियत हासिल है। आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि ये अपोजिशन कितनी चूं चूं का मुरब्बा है। और फजलुर रहमान साहब तो बेचारे रेलू कट्टे हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी पकड़ लेती है, कभी उनको नून पकड़ लेती है। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। जी हाँ, इसी मिसाल को सही साबित किया जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, जिन्होंने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए जोश खिताबत में कह डाला कि अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। अल्फाज सुनते ही हुकूमती अरकान ने हाँ अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है के भरपूर नारे लगाए। हुकूमत है ना अपोजिशन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने उस फराज को देखकर मैं समझता हूं कि इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है, बहुत अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है, बहुत अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है, बहुत अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। क्या कर रहे हैं? MKM का वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का मामला। MKM की जानिब से FIR की दरख्वास्त जमा और कुरियर कर दी गई है। दरख्वास्त सिविल लाइंस थाने में जमा कराई गई है। वज़ीर आला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। जी ज़िले, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालांकि गुज़िश्ता रात जो है ये मुज़ाकरात में हुकूमती टीम जो है MKM पाकिस्तान के रहनुमा और ज़ख्मी अफराद के घर भी पहुंची थी, लेकिन के बाद जो है आज महफूज यार खान जो है जो कि MKM पाकिस्तान के रहनुमा सिविल लाइन थाने में एक दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें वाक़या 2 रोज कबल हुआ था। वज़ीर आला हाउस के सामने उसमें दहशतगर्दी एक्ट शामिल करने और मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है और मुकदमा भी वज़ीर आला सिंध के खिलाफ जो है वो दर्ज किया जाए। ये MKM पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त जमा करा दी गई है और ये कहा गया है कि आइंदा चंद रोज भी जो है इस हवाले से अदालत से भी रुजू किया जाएगा। जी, MKM की जानिब से FIR की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। लाहौर पुलिस ने खूनी ऑनलाइन गेम को बंद कराने का फैसला कर लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने IG से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इमरान किश्वर का कहना है कि 19 जनवरी को कहना में अहले खाना को कत्ल करने वाला मुल्जिम ज़ैन अली ऑनलाइन गेम में चैलेंज हार के दुख में मुब्तला हुआ और मुल्जिम ने पहले वालिद और फिर अपने बहन भाइयों को कत्ल कर दिया। क्यों किया? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा PUBG में मेरा ख्याल है वो शिकस्त हुई या डिफीट हुई और उसको इसने अपने बहुत मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर। पहले वालदा को हिट किया, उसके बाद उसकी आवाज़ से जब इसकी बहन उठी तो उसके बाद उसको हिट किया और फिर तीसरी बहन को सोते हुए इसने कत्ल किया। उसके बाद फिर इसका भाई जो दूसरे कमरे में था वो आवाज़ सुन के बाहर आया तो उस दौरान में उसको इसने अटैक किया और उसको भी कत्ल कर दिया। तो अब हमने ये फैसला किया है कि ये जो PUBG गेम है इसका बहुत ही डेडली इम्पैक्ट आ रहा है, इस PUBG गेम को बैन किया जाए पाकिस्तान में।
और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को नेशनल स्टेडियम पहुंचा दिया गया। स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां पर मौजूद मोहसिन मेहंदी से। मोहसिन, बताइएगा कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट का? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग का आज दूसरा रोज़ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। अब से कुछ ही देर बाद टॉस होगा। 7:30 बजे दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी और फिर, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगर कप्तान की बात करें तो सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं, उनका ताल्लुक कराची से है, तो ज़्यादातर शायकीन क्रिकेट हमने देखा कि कोयटा की सपोर्ट में स्टेडियम पहुँचे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की तो उनके कप्तान वहाब रियाज जो कि कोविड में मुब्तला हैं, आज के मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी शुएब मलिक करेंगे। एक तरफ सरफराज अहमद होंगे, दूसरी तरफ शुएब मलिक होंगे। शायकीन क्रिकेट की जहाँ तक आपने बात की तो हमने देखा कि जो ज़्यादातर तादाद है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के सपोर्टर्स की हमें नेशनल स्टेडियम कराची में दिखाई दे रही है। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी के भी कुछ सपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर्स लेकर उनके हवाले से। बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहंदी हमें अपडेट करने के लिए। यूफोन 4G लेकर आया आप सबके लिए अपनी मर्जी चलाने का मौका। जी हाँ, यू पावर कार्ड्स के साथ अपनी मर्जी का 30, 60 या फिर 100 रुपए का कार्ड्स लोड करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉलिंग, मिनट्स और इंटरनेट बंडल मुंतखब करें। है ना जबरदस्त बात? तो बस यू पार लगा, अपनी मर्जी चला। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।